हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी बुक्स के क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। सेकंड एंड थर्ड इजी हैं, उस पर ही बेस्ड है, तो आप उनको आराम से देख के कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड। मीन्स एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी बारी ये आती है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो सबसे पहले आपका काम ये है कि एक फिगर बना लीजिए। फिगर से चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, देखने से ही लग रहा है कि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, जो कि हमारे कितने दिए हुए हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है। इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड मीन्स इस पे एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है जो कि लगभग देखो ऐसा है। ठीक है, ये हमारा इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर लगा दिया है। हेमिस्फीयर लगाने के बाद जिसमें इनकी अगर हम देखें तो इसकी ये पूरी मैक्सिमम साइड हो जाती है। अब किसी भी सर्कल से अगर आप देखेंगे तो सर्कल में उसके एज से एज तक अगर हम लेते हैं, जो कि कोई भी लाइन सेंटर से होकर जाती है, वो इसकी डायमीटर कहलाती है। डायमीटर जो कि कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। मीन्स इसका रेडियस यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 3.5, क्योंकि डायमीटर का जस्ट हाफ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया जानने से पहले इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो द ग्रेटेस्ट डायमीटर हमारा यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। 7 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका रेडियस आप निकाल सकते हैं। तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2। ठीक है, आप चाहे तो इसे 3.5 लिख सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन में 7/2 की वैल्यू को ही यूज करेंगे। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम इसका निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमारा इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपके पास, एक हेमिस्फीयर है और एक क्यूब है। तो क्यूब का अगर हम सरफेस एरिया निकाल देते हैं तो सबसे पहले लिखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब के ऊपर सरमाउंटेड है, तो हम इसमें ऐड करेंगे इसके सरफेस एरिया को। तो जो हेमिस्फीयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम यहाँ पे देखेंगे, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें से, लेकिन हमें माइनस करना होगा कि इसके बेस का। अब देखिए, आप नोटिस करिए कि एक हमारा ये क्यूब था, इस पे हमने ऐसे करके एक रखा कुछ, तो इसका ये जो नीचे का हिस्सा जो सरफेस एरिया का था वो तो जाके इस क्यूब में ऐड हो गया। अब क्यूब में ऐड हो गया तो उतना हमें देखिएगा ना, हमें सरफेस एरिया सिर्फ ऐसे और ऐसे दिखेगा। तो हम इसके इतने हिस्से को यहाँ से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे एरिया किसका, हेमिस्फीयर के उस पार्ट का जो उसका बेस है। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इनके फॉर्मूलेज मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। सबसे पहले फॉर्मूले लिख देते हैं। तो इसका होता है 6 साइड स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr स्क्वायर। अब सर्कल का यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि एरिया ऑफ बेस हेमिस्फीयर मीन्स उस पर एक हमने सर्कल रखा है, तो सर्कल का माफ कीजिएगा, ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा πr स्क्वायर। सबकी वैल्यूज आपको पता है, आप रखते जाइए। 6 × 7 का स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू लेंगे हम 22/7। आर की वैल्यू मैंने कहा था 7/2 हम यूज करेंगे, तो 7/2। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा -22/7 × 7/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे
2 सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो यहाँ हमें मिलेगा 6 इंटू 49 प्लस, इसमें से हम इसे सीधा ही माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 1 7 6 7 डिडक्ट हो जाएगा, 2 से 22 11 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 11 7 या 77/2। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, ये हो जाएगा आपको 294 प्लस 38.5, वैल्यू हमारी आ जाएगी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा कंस्ट्रक्शन था उसका हमें मिलेगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।